सवाल था कि विगत दिनों यह समाचार के माध्यम से भी जानकारी मिली थी और लालपुर स्थित शराब दुकान में जून माह में बिना होलोग्राम तथा मिलावटी शराब और वित्तीय अनियमितता की शिकायतें यहां पर मिली थी। तो इसके विषय में मैंने सवाल पूछा था। उसके जवाब में जो जवाब आया है वो इस बात की सत्यता को विभाग ने स्वीकार किया है और ये 13 जून की घटना थी। इसमें 265 पेटी मिलावटी मदिरा और 34 पेटी, इस तरह से कुल 299 पेटी पाव बरामद की गई थी और ये 12,10,480 रुपए की वहां कमी पाई गई थी। ये जवाब में मुझे प्राप्त हुआ है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए और जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए उन्होंने एक सुपरवाइजर शेखर बंजारे, 3 विक्रयकर्ता मनीष रामटेके, श्याम किशोर साहू, युवराज मधुकर और एक मल्टी वर्कर सागर सोनवानी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया है। 3 विक्रयकर्ताओं को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सुपरवाइजर और मल्टी वर्कर अभी फिलहाल फरार हैं, ये मुझे जानकारी दी गई है और कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने प्लेसमेंट एजेंसी बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ इस मदिरा दुकान के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है। इसमें जीरो टॉलरेंस के नीति का पालन करते हुए हमारी सरकार ने इस सवाल के जवाब में ये मुझे प्रस्तुत किया और ये काफी अच्छी कार्रवाई इस पर की गई है। एक विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय था नकटी के विषय में। नकटी के विषय में मैंने सवाल पूछा था ग्राम नकटी में कि क्या उसे खाली कराने का नोटिस दिया गया है और किस नोटिफिकेशन के तहत दिया गया है और उस भूमि पे क्या स्थिति है, इसका मैंने जब जानकारी चाहिए थी। सवाल क्रमांक ये 10 नंबर है। इस पे मुझे जवाब आया है माननीय राजस्व मंत्री जी की तरफ से कि उनको ग्राम नकटी में विगत दिनों खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। इस पे हाँ का जवाब आया है और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने जनप्रतिनिधियों के लिए, षष्ठम विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के लिए आवासीय योजना हेतु ग्राम नकटी के पूरे रकबा का डिटेल दिया है। इसमें कुल रकबा है 29.172 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई थी और इसमें एक शिकायत आई थी और ये शिकायत आई है रजनीश कुमार चंद्राकर की। ये भिलाई निवासी 2023 में ये शिकायत की गई थी जिसके खिलाफ ये नोटिस गई थी कि वहां अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी 2023 में और इसमें चारागाह की भूमि पर लोगों का कब्जा है, ये जानकारी इसमें दी गई है। इसमें जो कुल 21 हितग्राहियों पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरसींवा द्वारा स्वीकृति दी गई थी प्रधानमंत्री आवास की, इसकी भी जानकारी इसमें मिली है। जल जीवन के तहत उनको उसमें पानी की भी व्यवस्था है। तो ये किस नियम के तहत दिया गया ये इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जो शिकायत है ये 2023 की है और ये पुराने ही व्यवस्था में ये जो नोटिफिकेशन जो है ये भी पुराना था जिसके तहत ये नोटिस जारी किया गया था और अभी 21 हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ उनको दिया जा रहा है, जिसमें से कुल 11 को दिया गया 2016 से 19 में 9 हितग्राहियों को दिया गया था, 22-23 में 1 को एवं वर्ष 24-25 में कुल 11, यानी कुल मिलाकर तीनों बार का मिला के 21 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिला था। तो जो हमारा पक्ष था जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको वहां से बेदखल ना किया जाए, उसके विषय में यह जवाब प्राप्त हुआ है। एक और जवाब मोहरेंगा वन परिक्षेत्र को लेकर है और ये उनका डिटेल भी इसमें है, आप देख सकते हैं कि किन किन को प्रधानमंत्री आवास यहां स्वीकृत हुआ है, कब कब हुआ है और कौन कौन उसके जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसका डिटेल मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।